हेलो स्टूडेंट्स, मैंने इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था ग्राफ की विधि। वहाँ पे हमारे पास रेखाएं जो था वहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं थे। और आज की जो क्लास में आपको ग्राफ बताऊंगा, यहाँ पे एक समांतर रेखाएं होगी जिनकी हमारे पास कोई हल नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे समांतर रेखाएं कैसे होती है। बिना ग्राफ खींचे मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे समांतर रेखाएं कैसे खींची जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। यहाँ भी होता है ये ए वन, ये बी वन, ये सी वन। A2x प्लस B2y बराबर C2। अब आपको यहाँ पे देखना है हमारे पास समांतर रेखाएं कब होती है, जब हमारे पास A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 होता है, तब हमारे पास यहाँ पे एक समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे A1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से 1 अपॉन 2 और ये हमारे पास हो जाएगा बराबर यहाँ से 2 अपॉन 4 और ये हो जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास सी अपॉन सी की बात तो नहीं करी जा रही है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये 1 अपॉन 2 और यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे तो 1 और ये 2, तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों बराबर है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक समांतर रेखाएं मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा ग्राफ विधि से कि कैसे हमारे पास समांतर रेखाएं होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि किसी भी इक्वेशन का हम पॉइंट्स किस प्रकार से लेते हैं। बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत पॉइंट्स लेने में होती है। देखो, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं एक क्लास लूंगा जहाँ पे आपको 3 से 4 एग्जाम्पल लूंगा जिसकी मैं खाली पॉइंट निकालना सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन मैं सेपरेट करके लिख लेता हूँ। ये x प्लस 2y बराबर 4 कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 हो जाएगी। और यहाँ से हमारे पास ये 2x प्लस 4y बराबर 12 इक्वेशन 2 हो जाएगा हमारे पास। अब मैं इसके लिए घर बनाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 माइनस 2y। और यहाँ से हमारे पास समीकरण 2 में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 12 माइनस 4y अपॉन 2 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे इनका घर है, यहाँ पे मैं 2 ही पॉइंट्स लूंगा। आपको भी एग्जाम में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जब y की वैल्यू 0 लेते हैं, तो समीकरण 1 में हम y की वैल्यू 0 लेते हैं, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 4। जब x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तब y की वैल्यू क्या आएगी, जब x की वैल्यू 0 लेते हैं तब हमारे पास y की वैल्यू, यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेना, 4 बराबर 2y, y बराबर 2 आएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब मैं इक्वेशन 2 की बात करता हूँ, तो एक बार y की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो y की वैल्यू 0 रखने पर हमारे पास ये यहाँ पे ये 6 दे देगा, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तब हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0 बराबर 12 माइनस 4y, यानी y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, तो यहाँ से y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 लाइन खींचते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे खींचता हूँ, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन और यहाँ पे ये हमारे पास सेकेंड लाइन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये हमारे पास y होता है और ये हमारे पास y डैश, ये हमारे पास x और यहाँ पे ये हमारे पास x डैश होता है। मैं यहाँ पे दो अंतर लेता हूँ, जैसे कि 2, 4 और 6। यहाँ भी हमारे पास 2, 4, 6। वैसे माइनस में हमारे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे -1 लेके काम चला लूँगा और ये हमारे पास O पॉइंट्स होता है। अब देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में जो दे रखा है, x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है। अब यहाँ से आपको एक लाइन खींचनी है, तो ये लाइन हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से आएगी। अब जो हमारे पास दूसरा इक्वेशन दे रखी है उसमें x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0 है, और जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, यानी कि 3 हमारे पास कहीं यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ पे इस लाइन को आप मिला दीजिए, ये हमारे पास लाइन इस प्रकार से मिल जाएगी। थोड़ा इसको आगे कर लेते, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है सेम है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास एक समांतर रेखाएं मिलती है। आपको भी एग्जाम में 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं लेना है, एक बार x की वैल्यू 0 फिर y की वैल्यू 0,
दूसरी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, इससे ज्यादा पॉइंट्स आपको नहीं लेना है, 2 ही पॉइंट्स आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए।